एंड तक लड़ेंगे जी, जब तक होगा तब तक लड़े ही लड़ेंगे जी। अब तो गोली भी खाने के लिए हम तैयार बैठे आगे के पिछे गुरुओं का थापड़ा लगे होया भी जी, कुछ नहीं बैरिकेड कुछ नहीं कर सकते साडा जी। दिल्ली तक हाँ जी, हाँ दिल्ली तक व्हीलचेयर की लड़ाई लड़ूंगे। समूह बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जिस तरीके से उधर से हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं, साथ साथ में जो है वो गोलियां भी रबड़ की दागी जा रही हैं, जिसके बाद बहुत सारे किसान जो हैं वो घायल हो रहे हैं। और ठीक मेरे पीछे आप ये एम्बुलेंस जो है वो देख सकते हैं, जो यहाँ पर किसानों का इलाज कर रहे हैं। किसानों को जो है वो दवाइयाँ, जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं वो दी जा रही हैं। बाकायदा ट्रेन नर्सेज जो हैं वो यहाँ पर हैं जो इन लोगों को दवाइयाँ दे रही हैं। और बड़ी बात यहाँ मैं आपको एक तस्वीरें और दिखाना चाहता हूँ कि इस किसान आंदोलन में वो दिव्यांग भी हैं जो खुद चलने फिरने में लाचार हैं, लेकिन किसान आंदोलन का हिस्सा बन करके, एक बड़ा हिस्सा बन करके ये लोग सामने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं जिला हुशियारपुर तो हाँ जी। हाँ जी, आप किसान आंदोलन में आए हैं व्हील चेयर पर बैठ के, कैसे जो है ये लड़ाई आप जो है वो पूरी लड़ेंगे? वीर जी हम तो एंड तक लड़ेंगे जी, जब तक होगा तब तक लड़े ही लड़ेंगे जी। अब तो गोली भी खाने के लिए हम तैयार बैठे आगे के, हम पीछे नहीं रहने वाले। अब आ गया तो हम ये सोच के हम जो मर्जी कुछ हो पाए, गोली हमारे सीने में लग जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे जी, आगे ही बढ़ेंगे। अब तो काफ़ी लंबी लड़ाई है, आगे कंटीली तारे हैं, सड़क के ऊपर जो है नुकीले कील हैं, बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं, बड़ी बड़ी कंक्रीट की दीवारें हैं। कैसे तोड़ेंगे, कैसे पार जाएंगे आप? वीर साहब को टुटे जाएंगे, पिछे गुरुओं का थापड़ा लगे होया भी जी, कुछ नहीं बैरिकेड कुछ नहीं कर सकते साडा जी। और मैं उन्होंने वीर भी इनवाइट करना चाहता हूँ, अज भी घर में बैठे हुए हैं, कमरे च बैठे हुए हैं अपने घर च, उन्होंने बाहर कटना चाहता भी आप हैंडीकैप बंदे पहुँच सकते थे। छाती थोड़े मेरा सिर सारा सुन पिया है जी, मैं भी पहुँच सकता, तुम पहुँच सकते हो। जो मैं बैरिकेड तक पहुँचा, तुम तो उत्ते भी अगे तक पहुँच सकते हो। प्लीज़ घर तो बाहर निकलो वीरे, ताकि कुछ आने वाली जनरेशन आप की कहांगे भी आप जो लड़ाई लगी अपने हिक की, तो आप घर में बंद रहे। चूड़ियाँ पा लेना वीर, चूड़ियाँ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ये चेहरे पर क्या लगाया आपने? ਜੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੋਲੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ राउंडर ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਲੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਜੀ ਅੱਜ ਅੱਗੇ। बिल्कुल, ये वो किसान युवा हैं जो खुद चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन जज्बा जो है वो इनका आसमान से भी ऊपर है। ये आपका क्या नाम है? गुरप्रीत सिंह जी। गुरप्रीत जी, कैसे लड़ाई लड़ोगे? आप खुद चल फिर नहीं सकते, व्हील चेयर पर है, कैसे दिल्ली तक? हाँ जी, हाँ दिल्ली तक व्हीलचेयर की लड़ाई लड़ूंगे। हाँ जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਟੌਪ ਜਮਾ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਰਿਆ ਬੰਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰੋ ਜੇ ਮਾਰਨੀ ਗੋਲੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਜੇ ਮਾਰਨੀ, ਛਾਤੀ ਮਾਰੋ। दिल्ली तक जाएंगे? हाँ जी, हाँ पक्का जी, दिल्ली तक पूरा। बिल्कुल, दिल्ली तक जाने की बात ये कह रहे हैं कि भले ही कुछ हो जाए, भले ही छाती में गोली खानी पड़े, लेकिन दिल्ली तक जाएंगे। यहाँ पर इस एम्बुलेंस के साथ ट्रेन स्टाफ नर्सेज जो हैं वो भी हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक युवती है हमारे साथ, और खुद आप देख सकते हैं ये खुद फिलहाल चलने फिरने में असमर्थ है। इनकी टांग में एक्सीडेंट जो है वो हो गया था, जिसके कारण लिगामेंट जो है वो प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन खुद ये यहाँ पर सेवा कर रही हैं। क्या नाम है आपका? हिना। हिना, खुद जो है आप चल फिर नहीं सकती, सहारा लेकर चल रही हैं, और आप यहाँ पर किसान आंदोलन का हिस्सा बनी हुई हैं। बिल्कुल, मैं इवन मेरे पेन भी थी कल भी, और मेरी छुट्टी थी जॉब से, तो बट मैंने सोशल मीडिया पे जब इनका देखा, और फिर मैं यहाँ पे पहुँची इनकी सेवा के लिए और सपोर्ट के लिए। तो क्या कुछ चल रहा है? कल से लेकर कितने लोगों को जो है आप? कल जब सुबह मैं यहाँ पे 11-12 बजे के करीब पहुंची, तो मैंने यहाँ का जब जैसे ही आई, वहाँ यहाँ का दृश्य देखा, जैसे बहुत लोग घायल थे। आते ही हमने 30 to 40 किसानों का ट्रीटमेंट किया, उनकी ड्रेसिंग करी। वो आती एंटरिंग पे ही उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, इवन थाई तक इंजर्ड था, उनका प्राइवेट पार्ट भी इंजर्ड था। एक 24 to 25 ईयर्स का लड़का था, जिसकी आइज़ में भी ये जो आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं उसकी आइज़ में लगा हुआ था, वो आँख भी बाहर आ गई उसकी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। और अभी तक हम 300+ जो है यहाँ के किसानों को ट्रीटमेंट दे चुके हैं। बिल्कुल, ये हिना थी जो हमें बता रही थी कि खुद भले ही ये चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन जज्बा है इनके अंदर, जो सेवा भाव इनके अंदर है, और इसी सेवा भाव के साथ ये कल से यहाँ पर डटी हुई हैं। 300-400 लोगों का अब तक ये इलाज कर चुकी हैं। और ऐसे ही हमने आपको 2 दिव्यांग किसान नेताओं की बात सुनाई जो खुद चलने फिरने में असमर्थ हैं, व्हील चेयर पर हैं, लेकिन उनका जो जज्बा है वो आसमान को छूता है।
अंबाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सब्रवाल।